नमस्कार दोस्तों, कई बार प्यार में ट्रायंगल बन जाता है यानी त्रिकोण बन जाता है जिसमें एक पति होता है, एक पत्नी होती है और एक वो होता है जिसके परिणाम काफी दर्दनाक और भयानक होते हैं क्योंकि एक ना एक व्यक्ति को वहां पर मरना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही है, एक पति है, एक पत्नी है और एक वो है। हम सभी ने एक मूवी देखी है, खाकी मूवी, जिसमें अजय देवगन और ऐश्वर्या राय पति पत्नी होती है और फिर ऐश्वर्या राय अक्षय कुमार से भी प्यार करने लगती है और अक्षय कुमार को प्यार के जाल में फंसाकर एक गार्डन में ले आती है और यहां पर सामने अजय देवगन और ऐश्वर्या राय हैं और इनके सामने अक्षय कुमार खड़े हैं। यहां पर अजय देवगन अक्षय कुमार से पूछते हैं कि कोई अंतिम ख्वाहिश है क्या, तो यहां पर फिर अक्षय कुमार कहते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे हुई है ये किसी को बताना मत, वरना लोगों का प्यार से विश्वास उठ जाएगा। और दूसरी बात ये बोलते हैं अक्षय कुमार कि पहली गोली ये लड़की मेरे सीने पे चलाएगी, यानी ऐश्वर्या राय मेरे सीने पे पहली गोली चलाएगी और ऐश्वर्या राय पहली गोली अक्षय कुमार के सीने पे चलाती भी है और बाद में अक्षय कुमार के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। कुछ सेम टू सेम ऐसी एक घटना है। आज जो मैं आपको मर्डर की घटना सुनाने वाला हूं वो काफी दर्दनाक है, भयानक है, डरा देने वाली है और अंदर से झकझोर देने वाली है। अमूमन हम ये सुनते हैं कि जब मर्डर होता है तो लाश कई बार फ्रिज में पाई जाती है, कुकर में पाई जाती है, अलमारी में पाई जाती है या आपने देखा होगा किसी बैग में पाई जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मर्डर होने के बाद लाश को प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े करके डाल दिया गया है और ऊपर से सीमेंट का घोल भी भर दिया गया है और पहला वार पत्नी ने किया है। पहला खंजर पति के सीने में पत्नी ने ही घोंपा है। उसके बाद पत्नी मर्डर करके अपने प्रेमी के साथ 14 दिनों तक शिमला और मनाली घूमने भी चली जाती है, ड्रम में लाश को कैद करके, और तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का भी सहारा लिया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाऊंगा जो आपको झकझोर देने वाली है। यह घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर फेज 2 की। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सौरभ राजपूत और एक महिला है जिनका नाम है मुस्कान रस्तोगी। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, इनकी पोस्टिंग लंदन में है और आपको पता है कि 8-10 महीने ये लंदन में रहते हैं, भारत में कम ही रहते हैं। तो मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर है। बाद में ये भी खुलासा होता है कि ये मर्चेंट नेवी में ऑफिसर नहीं थे, ये लंदन में बेकरी का काम करते थे। खैर, ये मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे या बेकरी का काम करते थे लंदन में, वो एक अलग मैटर, लेकिन 8-10 महीने इनको बाहर ही रहना पड़ता था। सौरभ राजपूत की मुलाकात 2016 में हो जाती है। किससे? मुस्कान रस्तोगी से। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों 2016 में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद इनके एक बेटी भी पैदा हो जाती है। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी को एक बेटी पैदा हो जाती है। ज्यादातर वक्त सौरभ राजपूत का लंदन में ही कट रहा है, 8-10 महीने वहीं रहते हैं। 2019 के आसपास की फिर घटना होती है। 2019 में इनकी बेटी बड़ी हो जाती है और प्ले स्कूल में पढ़ने लगती है। तो जब मुस्कान रस्तोगी अपनी बेटी को प्ले स्कूल में छोड़ने जाती है, ले जाती है, वापस लेकर आती है, तो इनकी मुलाकात हो जाती है साहिल शुक्ला नाम के आदमी से, जो एक नंबर का आवारा है, अंधविश्वासी है, बेरोजगार है, ढीठ आदमी है, चापलूस आदमी है। साहिल गुप्ता से इसकी मुलाकात हो जाती है। अच्छा, अब पति तो घर में रहता नहीं है, पति तो बाहर रहता है 8-10 महीने, ये अकेली अपनी बेटी के साथ रहती है। तो फिर इनसे जब इनकी मुलाकात होती है तो इन दोनों में मिलन होता है, प्यार हो जाता है, आपस में बैठ के खूब शराब भी पीते हैं, आना जाना खूब लगा रहता है और शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट होता है। खूब रंगरेलियां मनाई जा रही है, मिलना, उठना बैठना, खाना पीना, शराब पीना और यहां तक शारीरिक संबंध भी बनाए जा रहे हैं। खूब आपस में रह रहे हैं लोग। उसके बाद में जब 2021 में सौरभ राजपूत जब भारत आता है तो मकान मालिक इसको सारी घटना के बारे में बताता है कि तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हारी पत्नी जो मुस्कान रस्तोगी है वो साहिल शुक्ला नाम के आदमी से खूब मिलती है, यहीं पर रखती है, शारीरिक संबंध बनाती है। बड़े पैमाने पर सारी घटना को मकान मालिक ने किसको बता दिया? सौरभ राजपूत को। 2021 में सौरभ राजपूत ने अपनी पत्नी की चैट भी चेक की और इसने भी यही पाया कि पत्नी ने कर्मकांड तो कर लिया है। इसके बाद इन दोनों के बीच में मतभेद खड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया, अनबन खड़ी हो गई और दोनों की बात तलाक तक आ पहुंची कि अब हमें तलाक लेना चाहिए क्योंकि तुम हाथ से निकल चुकी हो। तलाक तक यहां तक बात आ गई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में सौरभ राजपूत वापस कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं और लगभग 2 साल बाद 24 फरवरी 2025
2025 को सौरभ राजपूत कहां आने वाले हैं? भारत आने वाले हैं। 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत भारत आने वाले हैं। अच्छा, इन 2 सालों में इन लोगों को पूरी आजादी मिली, क्योंकि सौरभ राजपूत तो 2023 में लंदन चले गए थे। 2023 के बाद इनको पूरी आजादी मिल गई, पूरे अपने तरीके से रहने का काम कर रहे हैं। और जब इनको पता चला कि 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत भारत आने वाला है, तो इनकी आजादी छिनने वाली है, इनकी आजादी भंग होने वाली है। तो इन लोगों ने फिर मर्डर का प्लान बनाया। किस तारीख को? 25 फरवरी 2025 को मर्डर का प्लान बनाया। अच्छा, 25 फरवरी को है क्या? मुस्कान रस्तोगी का क्या है? बर्थडे। एक पति अपनी पत्नी के बर्थडे के दिन एक दूसरा देश छोड़कर, लंदन छोड़कर भारत आ रहा है, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे है। उससे पहले 24 फरवरी को ये आने वाले हैं। तो 24 फरवरी को सौरभ राजपूत आने वाले थे, 25 फरवरी को इनकी मर्डर की प्लानिंग इन दोनों के द्वारा की गई, लेकिन मर्डर की प्लानिंग फेल हो जाती है, मर्डर नहीं हो पाता है। उसके बाद में अगली डेट डिसाइड की जाती है कि किसी अन्य डेट पर मर्डर किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो बेटी है ना, सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की जो बेटी है, उसकी एग्जाम चल रही है और 3 मार्च को एग्जाम क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। तो फिर इन दोनों ने एक डेट डिसाइड की कि बेटी की एग्जाम होने वाली है मुस्कान रस्तोगी की 3 मार्च को पूरी। तो इसी दिन जब बेटी की एग्जाम पूरी हो जाएगी, तो बेटी को यहां से हटा के हम इसका क्या कर देंगे? मर्डर कर देंगे। 3 मार्च को जैसी ही बेटी की एग्जाम पूरी होती है, बेटी को मुस्कान रस्तोगी ने अपनी मां के पास भेज दिया। और 3 मार्च की रात को जब सौरभ राजपूत अपने बिस्तर पर सो रहा था, तब मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को अपने पास बुला लिया। और जब सौरभ राजपूत सो रहा था, चाकू से पहला वार मुस्कान रस्तोगी ने किया। अपनी पति की छाती पर पहला खंजर मुस्कान रस्तोगी ने अपने हाथों से घोंपा। उसके बाद साहिल शुक्ला टूट पड़ा चाकू लेके और बहुत सारे चाकू के घाव दिए। सौरभ राजपूत खूब लड़ाई लड़ा, लेकिन घाव ज्यादा होने की वजह से सौरभ राजपूत के प्राण उड़ जाते हैं। सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया गया अपनी पत्नी के द्वारा और अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इसके बाद में इन लोगों की बड़ी प्लानिंग थी। इन लोगों ने सोचा कि या तो लाश को दफना देते हैं, कहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। दूसरी प्लानिंग ये भी की गई कि भाई टुकड़े कर करके बैग में भर के इसको कहीं पे फेंक आते हैं। और तीसरे नंबर की प्लानिंग इन्होंने ये की कि एक काम करते हैं, एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम लेके आते हैं। एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम लेके आते हैं, टुकड़े करके लाश को इसमें डाल देंगे और ऊपर से सीमेंट का घोल भर देंगे। और ऐसा ही किया गया। लाश को बाथरूम में ले जाकर 4 टुकड़े किए गए, हाथ तक काट लिए गए, गर्दन अलग कर दी गई। 4 टुकड़े करके इस प्लास्टिक के ड्रम में भरा गया और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया गया। एक पूरी ठोस कब्र तैयार कर दी गई। किसकी? सौरभ राजपूत की कब्र तैयार कर दी गई। ये मैं आपको घटना सुना रहा हूं 3 मार्च की। और 3 मार्च की घटना, कब्र बनाकर ये दोनों लोग साहिल शुक्ला के घर चले जाते हैं और वहां पर जाके सो जाते हैं। 4 मार्च की घटना सुनिए बाप। 4 मार्च को क्या हुआ? इन दोनों ने टिकट बनवा लिया, किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और शिमला और मनाली घूमने चले जाते हैं। ये लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, ये अपने साथ में 84,000 रुपए लेके जाती है और लगभग 14 दिनों तक ये शिमला और मनाली में दोनों घूमते हैं, खूब फोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करते हैं। 14 दिन बाद जब लगभग ये 84,000 रुपए खत्म हो जाते हैं, इनके पास कोई पैसे का सहारा नहीं है, क्योंकि ये तो बेरोजगार और निठल्ला आदमी है। तो ये जो सौरभ राजपूत है ना, इसके अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए थे। 84,000 रुपए खत्म हो गए 14-15 दिन के आसपास। तो ये जो 6 लाख रुपए सौरभ राजपूत के अकाउंट में पड़े हुए थे, इनको भी निकालने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया इस मुस्कान रस्तोगी के द्वारा, लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं हो पाए, निकल नहीं पाए। तो फिर इसने अपनी मां के पास फोन किया 17 मार्च को। कब की बात है? 17 मार्च को इन्होंने अपनी मां के पास फोन किया और मां से बोला कि मेरे पास खत्म हो गए पैसे और मैं सौरभ राजपूत के अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर रही हूं, पैसे निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिर इसकी मां ने यह कहा कि सौरभ राजपूत तो तेरे साथ है, तेरा पति उसी के साथ तो घूम रही है। तो इसने अपनी मां को सारी कहानी सुना दी 17 मार्च को कि ऐसे ऐसे हमने कर दिया है, अपने पति का तो मर्डर कर दिया है और मैं तो साहिल शुक्ला के साथ यहां पर घूम रही हूं। 18 मार्च के आसपास की एक और ये इत्तेफाक मान सकते हैं आप इसको। इत्तेफाक ये कि
ये जो सौरभ राजपूत है इसका छोटा भाई राहुल राजपूत आया हुआ था, क्योंकि 14-15 दिन से भाई गायब है भाई, 4 मार्च से ही भाई गायब है उसका बड़ा भाई सौरभ राजपूत। तो बड़ा प्रयास कर रहा था कि भाई आखिर है कहां, फोन ने क्यों नहीं उठा रहा है। तो राहुल राजपूत सौरभ राजपूत का छोटा भाई 18 मार्च के आसपास यहां पर फ्लैट पे आता है। यहां पर ये इन दोनों को देख लेता है, तो अपनी भाभी से पूछता है मुस्कान रस्तोगी से कि भाई कहां है, सौरभ राजपूत कहां है। तो इससे सही आंसर नहीं लिखता है और साथ में यही पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो। तो जब सही आंसर नहीं लगता है तो फिर वो जाके कबाड़ तोड़कर फ्लैट में जाता है और वहां पर जब बदबू की या सड़ने की लाश की जब बदबू आती है तो हंगामा करता है, शोर करता है। उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस जब इस ड्रम को देखती है तो ड्रम बड़ा ही ठोस है, सीमेंट भरी हुई है, अंदर लाश भी है। इसको फिर मॉर्चरी में ले जाया गया, वहां पर मशीन से काट के जब खोला गया तो ये दृश्य आपके सामने है जो भी काफी दर्दनाक भयानक है और डरा देने वाला कि ऐसा कौन पत्नी अपने पति के साथ कर सकती है जिसने अपने पति के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। अच्छा, यहां पर एक अंधविश्वास का एंगल और है या तंत्र मंत्र का एंगल और मैं आपको बता देता हूं। अंधविश्वास का एंगल यह है कि ये जो व्यक्ति है ना जिसका नाम साहिल शुक्ला है, ये बड़ा अंधविश्वासी है और इसकी मां नहीं है, मां की पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मेरी मां अभी भी जिंदा है। इसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट के ऊपर एक अकाउंट बना रखा है और इसको ऐसा लगता है कि इसकी मां स्नैपचैट के अकाउंट से बात करती है। ये बात किसको पता थी? मुस्कान रस्तोगी को पता थी। तो मुस्कान रस्तोगी ने इसका फायदा उठाया। मुस्कान रस्तोगी ने अपने भाई के मोबाइल नंबर से स्नैपचैट पर एक अकाउंट बना लिया और इसकी मां के नाम पर वो इसको चैट करती है। ये जो मुस्कान रस्तोगी है वो एक अकाउंट बना लेती है स्नैपचैट के ऊपर और वो इसकी मां बनकर, इसकी मां क्या है, मर चुकी है, जिंदा नहीं है, लेकिन इसका विश्वास है कि इसकी मां अभी भी जिंदा है, तो इस बात का फायदा ही उठाती है और ये इसकी मां बनकर चैट करती है और इससे बोलती है। ये बोल रही है चैट पे इसकी मां के हवाले से कि भाई तुम्हारे लिए मुस्कान रस्तोगी लड़की सही रहेगी, तुम उसको खूब प्यार करोगे। तो साहिल शुक्ला का प्यार और बढ़ जाता है इसके लिए, मुस्कान रस्तोगी के लिए, और इतना प्यार बढ़ जाता है कि दोनों फिर शादी करना चाहते हैं। और इतना प्यार बढ़ना जाता है कि भाई दोनों जब शादी करना चाहते हैं तो फिर सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यहां तक भी बात आ गई और बाद में आपको पता होना चाहिए कि सौरभ राजपूत को उन्होंने रास्ते से हटा भी दिया। और ये तो इतना ज्यादा अंधविश्वासी था, ये एक बात और बोलता था, ये कहता था कि देखना एक दिन सौरभ राजपूत को उसकी मां ही मारेगी जो जिंदा नहीं है। साहिल शुक्ला की मां जो जिंदा नहीं है, इसका ऐसा विश्वास है कि सौरभ राजपूत जो हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है उसको एक दिन उसकी मां ही मारेगी। यहां तक अंधविश्वास का काम यहां पर देखने को मिला है। और किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि पति सौरभ, पत्नी मुस्कान और साहिल प्रेमी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सवाल तो ये उठता कि आखिर मुस्कान जैसी स्त्रियों को क्या चाहिए? ये जो मुस्कान जैसी स्त्रियां होती है इनको आखिर जिंदगी में क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखो, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया, जबकि दोनों के बीच जमीन और आसमान का अंतर था। साहिल एक शराबी, बेरोजगार, पाखंडी और ढोंगी आदमी था। साहिल एक शराबी, बेरोजगार, ढोंगी और पाखंडी आदमी। ऐसे ही लोग स्त्रियों को, लड़कियों को पसंद क्यों आते हैं? जो दिखावा ज्यादा करते हैं, ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, लफंगे टाइप के होते हैं। तो साहिल तो एक ढोंगी, पाखंडी, शराबी, बेरोजगार आदमी था, जबकि सौरभ सभ्य, स्मार्ट और वेल एजुकेटेड आदमी था। फिर भी इसको छोड़कर ये इसके साथ ऐसा क्यों किया? अपने पति को क्यों मारा इस बेरोजगार आदमी के साथ? तो प्रश्न ये उठता कि ऐसी स्त्रियों का आखिर चाहिए क्या? और मुस्कान रस्तोगी के पिता ने तो यह तक बोल दिया कि उसकी बेटी ने जो किया है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक घटना है, मेरी बेटी को फांसी दे दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, समाज को एक लेसन मिलना चाहिए, समाज को एक संदेश मिलना चाहिए, यहां तक इन्होंने बोल दिया है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या सजा मिलनी चाहिए मुस्कान रस्तोगी को और क्या सजा मिलनी चाहिए इस व्यक्ति को जिन्होंने इतना बड़ा कर्मकांड किया है? और मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं कि आप प्यार कीजिए, लेकिन प्यार में ट्रायंगल ना बन पाए। प्यार उस तरीके के कीजिए कि कोई आपके प्यार के बीच में ना आए, दोनों में विश्वास बड़ा होना चाहिए, वरना अगर प्यार के चक्कर में पड़ गए तो फिर लाश आपके ड्रम में ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।